रेड फ्लैग्स जो कुछ टॉक्सिक रिलेशंस में आप देख सकते हैं। केतन के केस के लिए नहीं, बल्कि ये आपके लिए भी हैं, आपके परिजनों के लिए भी हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, प्राइवेसी और हिडन लाइफ। अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपाता है, फोन लॉक रखता है, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलवाता और उसकी बाहर एक अलग जिंदगी है, तो ये एक वार्निंग साइन है। सेकेंडली, एम्पैथी की कमी होना। अगर कोई आपकी फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली डिसमिस कर रहा है और बस ये बातें कह के टाल देता है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, इस तरीके की बातें मेरे साथ मत करो। ये गैस लाइटिंग होती है और गैस लाइटिंग एक तरीके का इमोशनल अब्यूज होता है। दूसरा रेड फ्लैग है मैनिपुलेशन और कंट्रोल। इस केस में एलिजिडली बाली का ट्रिप कैंसिल करवाना, पासपोर्ट को छुपा देना, ये एक कंट्रोल का ही फॉर्म था। केतन को अलग करना, उसके प्लान्स को तोड़ना, ये एक मैनिपुलेशन का ही पैटर्न था। और फिर रेड फ्लैग नंबर 4, नो रिमोर्स। पुलिस ने बताया कि सिया ने लोहागढ़ फोर्ट पर कोई आंसू नहीं बहाए, कोई भी रिमोर्स दिखाया ही नहीं, पछतावा दिखाया ही नहीं, बल्कि एजिटेशन और गुस्सा दिखाया। ये इमोशनल फ्लैटनेस, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। अगर आपकी जिंदगी में या आपके किसी अपने की जिंदगी में ये साइंस दिख रहे हैं, तो प्लीज किसी भी ट्रस्टेड इंसान से बात करें, काउंसलर से मिलें, हेल्प लें। फ्रेंड्स, इस केस से हम क्या सीखते हैं? मैं यहाँ पर वीडियोस बनाती हूँ, मेरा काम है लोगों को एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करना। तो आज मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूँ जो हमें केतन के केस से सीखनी चाहिए, सिर्फ सिया या केतन के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। पहली सीख, इमोशनल ऑनेस्टी सिखाओ और सीखो। अपने बच्चों को और अपने आप को ये सिखाओ कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं होती। अगर आप शादी नहीं करना चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो उसे बोलने में डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी सीख, ना बोलना, नो बोलना एक कंप्लीट सेंटेंस है। ना तो कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, ना कोई जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप कोई रिश्ता नहीं करना चाहते तो सिंपल ना बोल दें, ये आपका हक है और ये दोनों के लिए बेटर है। और तीसरी चीज, मेंटल हेल्थ को ना सीरियसली लो। साइकियाट्रिस्ट पता है क्या बोलते हैं कि किसी भी केस को समझने के लिए एक फुल साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी चाहिए होती है। इसका मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ इश्यूज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये सब रियल होता है, ये डायग्नोस हो सकते हैं और इनसे इनकी अवेयरनेस लेने के बाद आप इनसे बच भी सकते हैं। पर अगर आप समय पर एक्शन ले लें तभी। अगर आप या आपका कोई जानकार इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज उसकी हेल्प करो, प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपी में जाना कोई वीकनेस नहीं है, ये सबसे ब्रेव डिसीजन है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। केतन अग्रवाल एक जिंदगी थी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसकी फैमिली के लिए मेरी यही दुआ है कि उनको न्याय जल्दी मिले। और इस केस ने जो साइकोलॉजिकल सवाल उठाए हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, डार्क ट्रायड, सोशल प्रेशर, इमोशनल लिटरेसी, ये सिर्फ इस केस के सवाल नहीं है, बल्कि हमारे घरों के भी सवाल हैं, हमारे रिश्तों के भी सवाल हैं और हमारे दिमाग में आने वाले भी यही सवाल हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है या इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी है advocatesatvinderkaur@gmail.com। आप वहाँ मुझे मेल करके अपनी कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज की बुक भी हमारी आ चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल की मेंबरशिप बहुत ही कम प्राइसेस में ओपन है, उसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द वहां पर मेंबरशिप रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर एक फ्री कम्युनिटी चैट रूम है जहां पर आप बातें कर सकते हैं, वेंट आउट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अलविदा, जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।